समस्या पर। ये चलने जा रहा हूँ। ले बेटा सोनू, खाना खा ले, कुछ तो खा ले बेटा, थोड़ा सा ही खा ले, खाना खा ले बेटा, थोड़ा सा ही खा ले। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। आपके जीवित रहने नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना। आगे अरे निर्मला, तुम मेरे लाडले बेटे को क्यों रुला रही हो? देखिए ना, ये खाना ही नहीं खा रहा है, बहुत देर से कह रही हूँ। अच्छा निर्मला, तुम रुको, मैं भी आता हूँ। अरे वाह कौन, माँ तो मैं खाना खाऊंगा। जैसे जैसे सोनू बड़ा हो रहा है उसकी फोन की लत बढ़ती जा रही थी। अरे बेटा सोनू, क्या तू दिन भर फोन चलाता रहता है, कभी पढ़ भी लिया कर। तुम अपने काम से काम रखो माँ, मुझे परेशान मत करो। क्या है सोनू, तू हमेशा अपनी माँ से ऐसे चिल्ला के बात करता है? तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे बड़े लाड से पाला है। तो मैं क्या करूँ? देखिए पिताजी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हे भगवान, तूने ये कैसी संतान दी है? रो मत बिमला, अपने कर्मों में ऐसा ही लिखा था तो यही सही। सोनू गलत संगति में पड़ चुका था। उसके 3 दोस्त थे जो कि आवाराओं की तरह घूमते रहते थे। एक दिन सोनू की कॉलेज से फोन आता है। नमस्ते निर्मला जी, आपका बेटा पिछले हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा है। उसने बोला है कि आपकी तबीयत खराब है। क्या? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, ये लड़का भी ना। आपका बेटा हमें और आपको गुमराह करके अपना भविष्य उन तीनों दोस्तों की तरह बिगाड़ना चाहता है। कृपया करके इस पर ध्यान दें। अभी तो सेटिंग वाली लग रहा है। सोनू, बता तू कहाँ गया था? कॉलेज गया था माँ। सच सच बता, तू कहाँ गया था? तू आज कॉलेज नहीं गया ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं गया मैं कॉलेज। नहीं पढ़ना मुझे, रोज रोज राग लगाता है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। नहीं पढ़ना मुझे। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ बेटा, इसमें बुरा क्या है? मत करो मेरा भला, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला जीने दो। सोनू उदास होकर घर से निकलता है और अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आप बीती सुनाता है। अरे बैठ रहे कैसे यार फिर। क्या हुआ सोनू, किसने लाया तुझे? अरे इसे कौन मारेगा, अपनी माँ से डांट खा के आया होगा। अरे चुप रहो, तू बता सोनू क्या हुआ? अब्दुल, अपनी हैसियत में रह। तुझे दोस्त का बना लिया, तू तो सर पे करना चाहता है, दूर है सब उसे। हाँ अब्दुल, तू चला जा यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है। मकसद अब्दुल आवारा जरूर था लेकिन दिल का साफ था। ओ बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? ओ लंगड़े, सुनाई नहीं देता क्या? मेरे रास्ते से हट जा। अरे बच्चों, माना तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अपनी सभ्यता को मत भूलो। इस तरह अपाहिज को छेड़ना ठीक नहीं है। अरे ओ बुड्ढे, अपने काम से काम रखो। तू होता कौन है हमें समझाने वाला? चल तो ठीक से पता है नहीं, लंगड़ा लंगड़ा आया हमें सभ्यता सिखाने। पावर देख रहे हो भाई मैं। बच्चों, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुमने मेरी छड़ी तोड़कर
मुझे बेसहारा कर दिया। छोटा भीम से बुलाया इस कैरेक्टर को। मामा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बूढ़े के चले जा उसी के साथ रह ले। और क्या लोग तो दोस्तों को छोड़कर उस बूढ़े की मदद करना चाहता है। तो निकल यहाँ से, इस लड़के की मदद करने का तूने ठेका लिया है। बाबा उठो, चलो मैं आपके साथ हूँ। अब्दुल बाबा के साथ वहां से चला जाता है। सोनू बहुत लालची था। उसी के मद्देनजर एक दिन उसी के दोस्त रोहन और महेश उसके साथ साइबर क्राइम करने की सोचते हैं। तेरे पास पैसे नहीं क्या? पापा पैसे ही नहीं देते। सुन, मेरे पास एक उपाय है। क्या? क्यों ना अपन अपने बोलने वाले अपना छोटा वर्दी। अरे बता ना, वो कैसे? वो तो भोला वाला है और लालची भी है, उसे पागल बनाना तो बहुत आसान है। और फिर महेश और रोहन मिस्टर जॉन बनकर सोनू के पास फोन करते हैं। मेनू को क्या बोल रहा है? हेलो, कौन? हेलो, मैं मिस्टर जॉन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या काम है? आपके लिए खुशखबरी है। आपके फोन नंबर की लॉटरी निकली है, 1 करोड़ की। क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आपको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी। जरूर, मैं जल्द ही पैसे जमा करा दूंगा। सोनू दरअसल बहुत गरीब परिवार से था। उसके लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि थी। इसको भेज दो। कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं माली गहने भेज देता हूँ। और सोनू अपनी माँ के सारे गहने बेचने के लिए एक सेठ के पास लेकर जाता है। ये कौन है? राम राम सेठ जी, मैं कुछ गहने लेकर आया हूँ, अच्छा भाव लगाना। राम राम आया। अरे हाँ रे, जरूर, पहले माल तो दिखा। ये लो, खरा सोना है। एकदम खरा सोना है। 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? ये तो बहुत कम है, लेकिन मुझे 5 लाख की तो जरूरत थी। अरे वाह, हो गया 5 लाख का इंतजाम। अब मैं पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ। हेलो, मिस्टर जॉन बात कर रहे हैं। मैंने 5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। हाँ, मैं मिस्टर जॉन बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पैसे आपको कल तक मिल जाएंगे। सोनू अगले दिन मिस्टर जॉन को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। अब उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह जमीन पर बैठ जाता है और बिलक बिलक कर रोने लगता है। अरे बेटा सोनू, क्या हुआ? क्यों दुखी हो रहा है? हाँ बेटा सोनू, क्या बात हो गई? तू मुझे इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, मैं क्या करूं? मैंने लॉटरी के लालच में आपकी गहने बेच दी और वो मेरे पैसे लेकर भाग गए। हैं? ये सब हमारी लापरवाही का अंजाम है। और ज्यादा सोचने की वजह से ऋषि को हार्ट अटैक आ जाता है। हटिए हटिए, डॉक्टर मेरे पापा सही है क्या? नहीं, आपके पिताजी की तबीयत बड़ा सीरियस है। उन्हें ओ नेगेटिव खून चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम करना होगा। ओ नेगेटिव? मैं ओ नेगेटिव खून कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर साहब के दूसरा तरीका नहीं है उन्हें बचाने का। नहीं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपको वो नेगेटिव खून चाहिए तो मैं किसी से दिलवा सकती हूँ, बस आपको 1 लाख रुपए पहले जमा कराने होंगे। इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास। तू क्यों आया यहाँ? मेरी परिस्थिति का मजाक उड़ाने? नहीं यार, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। तू क्या मदद करेगा मेरी? मैंने सुना है तेरे पापा को ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। हाँ, तो मैं उन्हें अपना ओ नेगेटिव खून डोनेट करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, पर तू ही बुरे वक्त में काम आया। तू ही मेरा असली दोस्त है। सोनू अपने पिताजी का स्वास्थ्य बीमा क्लेम करने सरकारी दफ्तर पहुंचता है, जहां वो क्या देखता है, चारों तरफ भ्रष्ट अधिकारी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते, बोलो क्या काम है? सर वो पिताजी का स्वास्थ्य बीमा क्लेम करवाना था। अच्छा, क्या हुआ था आपके पिताजी को? हार्ट अटैक आया था सर। अच्छा, तो आप उनका आधार कार्ड, जमादार कार्ड, बीमा आवेदन पत्र व उनकी मेडिकल रिपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करा दीजिए। लेकिन वो सब तो मैं जमा करा चुका हूँ। अरे मोहन, इसे 50,000 रुपए दे दो। 50,000 क्यों? बीमा तो 5 लाख रुपए का था। एक तो झूठ बोलकर बीमा क्लेम कराना चाहते हो और ऊपर से बहस कर रहे हो। देखिए सर, आप उन्हें पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और सबको बता दूंगा कि आप भ्रष्टाचारी हो आप। जो करना है वो करो। 50,000 चाहिए तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। वह बीमा दफ्तर से 50,000 रुपए लेकर वापस घर आ जाता है। तभी वह क्या देखता है, उसकी बहन रोते हुए उसके पास आती है। भैया भैया भैया, मुझे रास्ते में कुछ लोग छेड़ रहे थे। सोनू को अपनी बात याद आती है कि वह भी निस्सहाय लोगों को छेड़ा करता था और परेशान करता था। सोनू निराश अपने जीवन के किए बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था। वह पश्चाताप करना चाहता था। इसी के साथ आता है 20 साल का अंतराल। अब सोनू बूढ़ा हो चुका है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। ओम शांति शांति शांति। बेटा, उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही बैठा हूँ। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है बच्चे। आपको क्या पता है बाबा? यही कि तुम अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हो, है ना? हाँ बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ये लो बेटा, ये घड़ी लो। इससे तुम समय में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आखिरकार इस घड़ी का राज क्या है? ये काम कैसे करती है? पता तो चले। बाबा ने तो यह बताया ही नहीं। टाइम मशीन। ले बेटा सोनू, खाना खा ले। कुछ तो खा ले बेटा, थोड़ा सा ही खा ले। खाना खा ले बेटा, थोड़ा सा ही खा ले। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं खाना। अरे नन्ना, तुम मेरे नानके बेटे को क्यों रुला रही हो? देखिए ना, ये खाना ही नहीं खा रहा है। बहुत देर से कह रही हूँ, ये खाना ही नहीं खा रहा है। अच्छा बिरला, तुम रुको, मैं भी आता हूँ।
अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आप कौन? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ भाई साहब, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं आपके हाथों हो रही गलती को रोकने आया हूँ। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप अभी से अपने बच्चे को फोन की बुरी लत लगा रहे हैं, फिर आपका बेटा गलत काम में भागीदार हो सकता है। मोबाइल फोन की गलत लत लगाकर आप उसके जिंदगी और उसके भविष्य को बिगाड़ देंगे। यह बात समझाकर वह फिर से बटन दबाता है और गायब हो जाता है। ना बड़ा ओ बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? ओ लंगड़े, सुनाई नहीं देता क्या? ये तुम तीनों क्या कर रहे हो? अरे चचा, अपने काम से काम रखो, काहे को पंगा ले रहे हो? तो क्या हुआ, लंगड़े को ही तो छेड़ रहे? देखो, सुनना है तो सुनिए। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। जब कोई और इस तरह से तुम्हें छेड़ेगा तो तुम क्या करोगे, इस बात पर विचार जरूर करना। सोनू फिर से अपनी घड़ी का बटन दबाता है और गायब हो जाता है। तीनों दोस्त शर्मिंदगी से गर्दन झुकाकर उस बूढ़े आदमी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अरे बाबा, हमें माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ बेटा? हम रोज आपका मजाक उड़ाते थे बाबा। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं बाबा, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने आपको माफ किया। धन्यवाद बाबा। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां की गूंज सब कुछ देखा। तुम लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी किसी एक व्यक्ति से माफी मांगना बचा है। वो है तुम्हारा दोस्त अब्दुल, जिसके साथ तुम रंग व जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव करते हो, जो कि करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ सुन, यही दोस्त आगे चलकर तुम्हारी जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगा। लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं? देखो, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चों, मैं तो अपना भविष्य बिगाड़ चुका हूँ, लेकिन तुम मत बिगाड़ो। मेरी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो बच्चों, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। और हाँ, कभी भी किसी लड़की को मत छेड़ना, क्योंकि जब कोई तुम्हारी बहन को छेड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम समझ रहे कि आप क्या कहना चाहते हो। हम आपकी बात का आदर करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा समय पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ, मेरे जाने का समय हो चुका है।